हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था सेट्स ऑपरेशन, इंटरसेक्शन कैसे लिखा जाए दो सेट्स का, यूनियन कैसे लिखा जाए, डिफरेंस कैसे लिखा जाए, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी हमने ए यूनियन बी जो है उसमें कैसे लिखा जाए ये भी हमने कैलकुलेट करना सीखा था फ़िलहाल। तो आज कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं इन्हीं पर बेस्ड जो कि एनसीईआरटी से हैं। तो पहला जो इलस्ट्रेशन है मेरे पास आज वो कुछ यूँ है कि सेट एक्स मेरे पास ऐसे, सेट एक्स कुछ ऐसा है ए बी सी डी, और सेट वाई जो है दैट इज़ कंटेनिंग एफ बी डी एंड जी। अच्छा, चाहिए क्या अपने को? पहला तो x माइनस वाई चाहिए, दूसरा y माइनस एक्स चाहिए, और थर्ड क्या चाहिए मुझे? x इंटरसेक्शन y चाहिए। तो x माइनस वाई कैसे लिखते थे हम लोग? x माइनस वाई के लिए हमने बोला था हमें x के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो y में नहीं हैं। तो x माइनस वाई देखा जाए, ज़रा नोटिस किया जाए क्या होगा। x के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो कि y में नहीं है। तो y में हैं कौन कौन से? b यहाँ पे है, b तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, d यहाँ पे है, d यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। मतलब क्या बच गया मेरे पास? a और c। तो ये हो गया x माइनस वाई। दूसरा पार्ट क्या है? y माइनस एक्स। अच्छा, y माइनस एक्स मतलब y को एलिमेंट जो कि x में नहीं दिखा दें, तो ऑब्वियसली वो क्या है? f और g हैं। अच्छा, थर्ड क्या है? x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y का मतलब दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है? b और d। तो ये हमारा एक इलस्ट्रेशन हो गया x माइनस वाई कैसे कैलकुलेट किया जाए, y माइनस वाई x और x इंटर। एक पार्ट और लिख लेते हैं, यूनियन कैसे लिखेंगे हम लोग? x यूनियन y। तो x यूनियन y कैसा हो जाएगा मेरे पास? जो दोनों में है वो तो एक ही बार आएगा, बाकी रेस्ट तो a आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा, d आ जाएगा। अच्छा, b और d तो यहाँ पर भी f और g भी आ जाएगा। तो आगे हम लोग कुछ और इलस्ट्रेशंस ही बचे हैं अब तो, वैसे टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में ये लिखा था कि अगर ए बी दो सेट्स हैं मेरे पास, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दैट इज़ एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक तो ये हो गया। दूसरा हमने कहा था कि अगर ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, मतलब अगर ये डिसजॉइंट हो जाते हैं तो फिर ए इंटरसेक्शन भी ऑब्वियसली 5 हो जाएगा। अच्छा, ये 5 हो गया तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दैट विल बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। ये हो गया। फिर अब क्या ये भी हमने लिखा था कि एन ए माइनस बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर एग्जैक्टली इन ए, तो दैट इज एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन बी दैट इज एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी, मतलब ए और बी में से कम एक में ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ, और एन ए माइनस बी विच आर एग्जैक्टली इन ए, और एन बी माइनस ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन बी। एक और हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ जो है, क्या होता है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन
बी डैश लिख दूँ, बी डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, देन दिस विल बी सॉरी ए डैश यूनियन बी डैश। अच्छा वेन डाइग्राम पे अगर देखें इसको तो क्या होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये पूरा वाला आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा। एंड ए डैश लिखते तो ए डैश का मतलब ये पूरा आ जाता, और बी डैश लिखते तो मतलब ये पूरा, और यूनियन लेंगे तो भी वही आ जाएगा। इसी तरह दूसरा ए यूनियन बी डैश अगर लिखता हूँ दैट विल बी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा इसको वेन डायग्राम पे अगर बनाऊँ मैं तो ये कुछ यूँ हो जाएगा हमारे पास, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अच्छा ए यूनियन बी तो ये हो गया, ए यूनियन बी डैश का मतलब बाहर वाला, बाहर, और ये हो गया। अच्छा इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए हो और दिस इज दिस बोथ टू आर डी मॉर्गन्स लॉ, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल है हमारे पास, नाइदर ए नॉर बी मतलब ना तो ए हो और ना ही बी हो। कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं इन पर बेस्ड, और फिर 3 सेट के लिए हम सीखेंगे एंड दैट विल बी लास्ट टॉपिक। तो मेरे पास एक ये NCERT बेस्ड सारे इलस्ट्रेशंस हैं। कह रहा x और y दो सेट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x दैट इज 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y दैट इज 23, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y दिस इज 38। अच्छा चाहिए क्या अपने को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो एक तो हम डायरेक्टली उस रिज़ल्ट को यूज कर सकते हैं, कौन सा अभी लिखा था हमने, x यूनियन y दैट विल बी nx प्लस ny माइनस x इंटरसेक्शन y। अच्छा nx कितना अपने पास 17, दिस इज 23 एंड दिस इज, ये तो नोन है नहीं मुझे और ये वाला भी नोन है 38, तो इसको इधर शिफ्ट कर लिया मैंने, तो कितना हो गया x इंटरसेक्शन y 17 तो 40 हो गया माइनस 38 तो कितना आ गया 2। तो इस तरह हमारे पास x इंटरसेक्शन y आ गया। अच्छा इसी को वेन डायग्राम से भी हम लोग कर सकते हैं। वेन डायग्राम से करते तो कैसे करते, ये वेन डायग्राम से करते तो हमारे पास ये हो गया। अच्छा ये सेट x हो गया और ये सेट y हो गया। अच्छा सबसे पहले तो मुझे चाहिए क्या, इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट सपोज x। अब x में टोटल तो मेरे पास 17 एलिमेंट्स है, जिसमें ऑलरेडी मैंने x लिख दिया, तो ये कितना बचा 17 माइनस x। अच्छा y में टोटल कितने एलिमेंट थे 23, जिसमें से मैंने x तो लिख दिया, तो ये कितना होगा 23 माइनस x। अब ये सब मिला के कितना होना चाहिए 38, तो 17 माइनस x प्लस x प्लस 23 माइनस x, दिस विल बी इक्वल्स टू 38। यहाँ से x कैंसिल हो गया, इस x को उधर ले आया तो फिर से x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आ गई। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मेरे पास, नेक्स्ट ये लिखा है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 ए कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब टोटल कितने लोग हैं मेरे पास 400, मतलब दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। टोटल कितने लोग हैं 400 लोग, जिसमें से कह रहा है कि 250 ऐसे पर्सन्स हैं जो कि हिंदी बोल सकते हैं। तो हिंदी बोलने वाले सेट को मैंने H से डिनोट कर दिया, देन दिस इज 250।
एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, इस सेट को मैंने ई से लिख दिया तो दिस इज 200. देन हाउ मेनी आर सो विच कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. हिंदी ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों को बोल सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक बात ज़रूर मेंशन होना चाहिए कि एटलीस्ट सारे पर्सन्स ऐसे हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलता है. तो उस केस में ये जो NU है दैट विल बी इक्वल्स टू NA यूनियन B. उस केस में जब ये हम मेंशन कर देंगे कि ईच पर्सन कैन स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, ये लैंग्वेज में होना चाहिए. तो यहाँ से ये फिर क्या हो जाएगा, NH यूनियन E के इक्वल हो जाएगा. अब तो वही रिजल्ट यूज करना है तो बहुत ही आसान है, वेन डायग्राम से ट्राई कर लिया हमने. ये मेरे पास H और ये E, ये चाहिए मुझे, इसको X बोल दिया मैंने A. ये 250 माइनस एक्स हो गया, ये 200 माइनस एक्स हो गया और टोटल दिया हुआ है तो 400 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 250 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 200 माइनस एक्स. एक्स एक्स कैंसिल, इसको इधर ले आए तो 450 माइनस 400 दैट इज 50. तो एक्स की वैल्यू आ गई, कितना हो गया, 50 हो गया. मतलब 50% ऐसे हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं. तो ये तो सारे ऐसे ही हैं. एक और कर लेते हैं हम, एक इलस्ट्रेशन मेरे पास और है. ये क्या कह रहा है अपने से, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, मतलब 400 स्टूडेंट्स टोटल लोगों का सर्वे किया, देन दिस विल बी NU equals to 400. 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल, मतलब 100% ऐसे हैं जो कि एप्पल जूस पसंद करते हैं. तो उस सेट को मैंने A से डिनोट कर दिया, एप्पल जूस लेने वाले को. एंड 150 वर टेकिंग ऑरेंज जूस, तो उसको O से डिनोट कर दिया. तो ये कितने लोग हैं, 150. एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ. 75 मतलब NA इंटरसेक्शन O, दिस इज 75. फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस. मतलब क्या चाहिए मुझे, NA डैश इंटरसेक्शन O डैश नाइदर A नॉर O. तो ये तो अभी लिखा था हमने कि A डैश इंटरसेक्शन O डैश दिस इज इक्वल्स टू A यूनियन O डैश. अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखता हूँ तो दिस विल बी इक्वल्स टू NA यूनियन O डैश. अच्छा, कॉम्प्लीमेंट लिखते समय तो हमने बोला था कि हमेशा विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट लिखते हैं. तो ये कितना हो जाएगा फिर, NU माइनस NA यूनियन O. अच्छा, अब ये सब पता है मुझे, NU और ये कितना हो गया, NA प्लस NO माइनस NA इंटरसेक्शन O. अच्छा, NU मेरे पास है, कितना नोन है, 400. NA कितना है, 100 है. NO कितना है, 150 है. एंड दिस इज 75. तो ये हो गया 400 माइनस ये ये 75 और इसमें ऐड कर दिया मैंने 175. तो फाइनली व्हाट वी हैव 2 to 5%. 2 to 5% ऐसे हैं जो कि ना तो ऑरेंज जूस लेते होंगे और ना ही एप्पल जूस लेते होंगे. एक और इलस्ट्रेशन, ये क्या कह रहा है हमारे पास, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर. मतलब टोटल हमारे पास देयर आर there are 200 individuals with
ए स्किन disorder 120 has been exposed to chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both C1 and C2. Find the number of individuals exposed to first chemical C1 but not C2. Second, chemical C2 but not C1. Third, chemical C1 or C2. chemical C1 और C2. तो ये चाहिए अपने को. अच्छा, क्या लिखा है फिर से समझते हैं. टोटल मेरे पास 200 इंडिविजुअल्स हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है. 120 पर्सनस ऐसे हैं which are exposed to chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 ऐसे हैं जो C1 और C2 दोनों से प्रॉब्लम. अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स which are exposed to C1 but not C2. एंड दूसरा क्या चाहिए, C2 बट नॉट C1. एंड थर्ड क्या चाहिए मुझे, C1 और C2. तो 1 by 1 करते हैं. क्या गिवन है अपने को डाटा कुल मिला के, तो 200 इंडिविजुअल्स मतलब टोटल 200 लोग हैं. तो दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट. हाउ मेनी आर एक्सपोज टू केमिकल C1, दैट्स इज 120. And how many are exposed to C2, that is 50. And to both C1 and C2, this is 30. अच्छा, चाहिए क्या मुझे, which are exposed to C1 but not C1 C2 मतलब NC1 minus C2. अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं C1 intersection C2 dash C1 but not C2. तो ये कितना होगा, NC1 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2. अच्छा, NC1 तो पता है अपने को 120 माइनस कितना है ये C1 इंटरसेक्शन, ये आ गया मेरे पास 90. फिर क्या चाहिए मुझे दूसरा, NC2 माइनस C1 या कहें NC2 इंटरसेक्शन C1 डैश C2 बट, तो ये भी लिखा था हमने, कितना होगा NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2. तो ये भी पता है मुझे कितना है, ये 50 और ये कितना है 30. तो कितना आ गया 20. एंड लास्ट क्या चाहिए मुझे, लास्ट NC1 और C2. NC1 और C2 मतलब तो कितना आ जाएगा NC1 प्लस C2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2. अच्छा, C1 इंटरसेक्शन C2 ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये तो दिया हुआ है मुझे 120 प्लस 50 माइनस 30. तो कितना आ गया, ये 20 हो गया 140. ये सब मिल गया. अच्छा, इसको वेन डायग्राम से भी ट्राई कर सकते हैं, तो खुद से कोशिश कर सकते हैं. सब बहुत आसान है. अच्छा, अब मेरे पास 3 सेट्स हैं, अगर 3 सेट्स फॉर 3 सेट्स सपोज मेरे पास क्या है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, सेट A
बी और सी, ये 3 सेट है, ए बी और सी, ये तीनों में कॉमन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी में, देन दैट विल बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अच्छा, जब ऐसा लिखा मैंने एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो एन ए प्लस एन बी, तो एन ए जब लिखा मैंने तो ये वाला भी आया, ये भी आया और ये भी आया। अच्छा, जब ये लिखा मैंने तो ये वाला इस पूरे में इसकी तरफ से ये एक बार जुड़ा और इसकी तरफ से भी ये एक बार जुड़ा, तो ये वाला तो 2 बार लिखा गया इसमें। मतलब ये इसकी जब एन ए लिखा मैंने तो एन ए में ये पार्ट भी है, ये पार्ट भी है। इसी तरह एन बी लिखा, जब एन बी, तो ये वाला तो एन बी की तरफ से जुड़ा और ये एन ए की तरफ से भी जुड़ा। इसी तरह जब एन सी लिखा मैंने तो ये वाला पार्ट एन ए की तरफ से भी जुड़ गया और सी की तरफ से भी जुड़ गया। फिर से समझते हैं इस बात को। एन ए लिखा मैंने तो एन ए में ये आया, ये आया, ये आया, तो और प्लस जब एन बी लिखा तो एन बी की तरफ जब एन ए लिखा तो उसकी तरफ से भी ये जुड़ गया और इसकी तरफ से भी ये जुड़ गया। इसी तरह जब एन सी लिखा तो ये वाला इसकी तरफ से भी जुड़ गया और ये वाला इसकी तरफ से जुड़ गया। तो क्या किया हमने, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए लिख दिया। अच्छा, जब ऐसा किया तो एन ए मतलब 2 बार लिखा गया था ये वाला, तो एक बार तो इस ए की तरफ से काउंट कर लिया या बी की तरफ से काउंट कर लिया। इसी तरह इसको ए की तरफ से काउंट कर लिया या सी की तरफ से, इसी तरह इसको सी की तरफ से या बी की तरफ से, तो एक बार माइनस कर दिया, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अच्छा, जब माइनस कर रहे थे तो जब एन ए इंटरसेक्शन बी मैंने माइनस किया तो ये वाला पार्ट जो है वो ये वाला वो किसकी तरफ से, एन ए इंटरसेक्शन बी की तरफ से भी माइनस हुआ और एन ए इंटरसेक्शन की सी की तरफ से भी माइनस हो गया। इसी तरह ये वाला जब एन बी इंटरसेक्शन सी लिखा तो ये वाला इसकी तरफ से भी, तो ये तो ज़्यादा बार माइनस हो गया, तो एक बार क्या कर दिया मैंने, इसको ऐड कर दिया। अब क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसको चेक कर सकते हैं सब। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए सी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो। अगर ये तीनों डिसजॉइंट हुए, इफ ए बी एंड सी आर disjoint, then n a union b union c, that will be equals to n a plus n b plus n c। तो एक तो इलस्ट्रेशन इस पे लेते हैं हम लोग और फिर ये टॉपिक हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशंस भी हमारे एनसीईआरटी से ही हैं। फर्स्ट तो ये है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read
न्यूज़पेपर आई। 9 read both H and I। 11 read both H and T। 8 read both T and I। 3 read all the newspapers। 3 read all the newspapers। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द नंबर ऑफ पीपल who read at least one of the न्यूज़पेपर, मतलब कम से कम एक तो पढ़ता हो। दूसरा, नंबर ऑफ पीपल who read exactly one न्यूज़पेपर। क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा सा है, लेकिन सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है। अच्छा, तो क्या लिखा है अपने को कि टोटल मेरे पास तो 60 पर्सन्स हैं जिनका हमने सर्वे किया, 60 लोग हैं जिनका सर्वे किया है, और उसमें पाया कि 25 तो ऐसे लोग हैं जो कि न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, 26 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं, फिर 26 और लोग हैं जो न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं, 9 ऐसे लोग हैं जो एच और आई पढ़ते हैं, 11 ऐसे हैं जो एच और टी पढ़ते हैं, 8 ऐसे हैं जो टी और आई पढ़ते हैं, और 3 ऐसे हैं जो सारे पढ़ते हैं। तो ऐसी पर्सन चाहिए जो कम से कम एक तो पढ़ता हो, मतलब कि या तो एच पढ़ता हो, या तो टी पढ़ता हो, या तो आई पढ़ता हो। और फिर चाहिए नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि एग्जैक्टली एक पढ़ता हो, मतलब केवल एच पढ़ता हो, या केवल टी पढ़ता हो, या केवल आई पढ़ता हो। तो ये कैलकुलेट करना है। पहले तो जो डेटा गिवन है उसको हम लिखते हैं। नंबर ऑफ पीपल, हाउ मेनी आर सो जो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या 25। एंड नंबर ऑफ पर्सन्स फॉर न्यूज़पेपर टी, दैट इज 26, for I that is also 26, and H and I 9, मतलब H intersection I, this is what 9, and 11 read both H and T, तो H and T मतलब H intersection C T, this is 11। 8 read T and I means T intersection I, this is 8, and 3 all the newspapers means H intersection T intersection I, this is 3। अब मुझे क्या करना है, ऐसे लोगों की संख्या चाहिए मुझे जो कम से कम एक तो पढ़ते हो। तो वेन डायग्राम बनाते हैं, वहाँ से आसान होगा ये देखना हमारे लिए बहुत ही। तो 3 सेट हैं मेरे पास, क्या क्या हैं, ये U हो गया, H, T और I, ये H हो गया, ये T हो गया, और ये I हो गया। अच्छा, तीनों पढ़ने वाले सबसे पहले लिखते हैं, ये 3 हो गया। फिर H और T वाले कितने हैं, H और T वाले 11 हैं, तो 11 में 3 तो लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा 8। अच्छा, फिर T और I, तो T और I वाले टोटल कितने 8, जिसमें से 3 लिख दिया तो 5। फिर H और I 9 है, जिसमें से 3 लिख दिया तो 6। अब H पढ़ने वाले टोटल 25 लोग हैं, जिसमें से मैंने कितना पहले से ही लिख दिया है, तो 8 + 3 11, 11 + 6 17, और टोटल 25, तो कितने बच गए 8। T के लिए
8 + 3 11, 11 + 5 तो 16, तो पहले से लिख दिया तो बच गया 10। फिर आई वाला, आई में कितने हैं, 6 + 3 9, 9 + 5 14, 26 टोटल है, जिसमें से मैंने पहले से कितना लिख दिया है, 14 लिख दिया, तो बचे कितने, 12। तो अब क्या चाहिए था मुझे, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, मीन्स क्या चाहिए मुझे, H यूनियन T यूनियन I। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो 8 + 8 + 3 + 6 + 10 + 5 + 12, ये हो गया। तो 8 8 16, 16 और ये 9 कितना हो गया, 25, ये 35 और 5 40 40 और 12 52। फिर कह रहा एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली का मतलब या तो H और या तो T और या तो मतलब केवल H, केवल T और केवल I। तो ये आ गया दूसरा पार्ट, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पीपल who read exactly one of the newspaper, means either only H और only T और only I। तो कितना हो जाएगा, 8 + 10 और +12, तो ये कितना हो गया, 30। तो ऐसे लोगों की संख्या क्या है, 30 है, जो केवल H पढ़ते हों, केवल T पढ़ते हों या केवल I को पढ़ते हैं। अच्छा, एक और इलस्ट्रेशन, और ये लास्ट इलस्ट्रेशन है हमारा, फिर टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। ये क्या है, क्वेश्चन है मेरे पास, इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। अब की बार मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ पूरा, बस डाटा लिख देता हूँ। एन ए ये कितना है, 21, एंड दे लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, मतलब एन बी कितना है, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, एन सी कितना है, 29, दे लाइक प्रोडक्ट सी। 14 like both A and B, means A intersection B, this is 14 liked both A and B, and 12 like product C and A, 12 C and A, this is 12 C and A, and B and C, this is 8 like B and C। तो कह रहा है, सॉरी, B and C and 14 like product A and B, 12 like product C and A, 14 like B and C, sorry, this is 14, 8 like all the product, मतलब A intersection B intersection C, this is 8, these, sorry, 8 like A, B and C, and हमें क्या चाहिए, हाउ मैनी पर्सन्स लाइक ओनली प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन क्या है, मुझे क्या चाहिए, हाउ मैनी पर्सन्स लाइक ओनली प्रोडक्ट सी, सी केवल ओनली सी, ये वाला कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान है, वेन डायग्राम बनाते हैं, हो जाएगा। क्या है मेरे पास, 3 सेट्स हैं, ये U हो गया, A हो गया, B हो गया और C हो गया, A B C, तो तीनों लाइक करने वाले 12, फिर 8, B और C ये रहा 14, मैंने 8 लिख दिया तो 6, C और A 12, जिसमें से 8 लिख दिया तो 4, A और B तो ये लिख दिया मैं, सॉरी, दिस इज 4 and this is 6, फिर C
सी पे आते हैं तो जिसमें से लिखा मैंने कितना 68 और 6 14 और 18 और टोटल 29 है तो कितना बचेगा 11। अच्छा बी ए में टोटल 26, इसमें से मैंने कितना लिखा 6 6 12 और 8 20 तो 6 बच गया। फिर ए तो कितना लिख दिया मैंने 8 + 4 12 और 6 18 तो ये कितना बच गया 3। अच्छा मुझे चाहिए क्या था ओनली सी, तो ओनली सी तो कितना आ गया 11। तो नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड ओनली सी दैट इज 11। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और ये टॉपिक हमारा सेट्स थ्योरी कंप्लीट हो गया। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करेंगे रिलेशन फंक्शन।